नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का राजस्थान पटवार एग्जाम पेपर है 23 और 24 अक्टूबर को दोस्तों यहाँ पर, तो इस पेपर प्रारूप को पूरी तरह से देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आज हम हल करने वाले हैं राजस्थान पटवार का प्रारूप टेस्ट पेपर है, आपके सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो पेपर है वो इस सीरीज का आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर और ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में प्रवेश करने से पहले अगर आपके एग्जाम सेंटर में कोई भी एक्टिविटी यानी कि नेगेटिव एक्टिविटी पैदा होती है दोस्तों यहाँ पर, या फिर उत्पन्न होती है, या फिर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बताने की कोशिश करता है, या फिर पेपर सील यहाँ पर खुली हुई होती है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है। ऐसा नहीं करना है जो कि रेट अभ्यर्थियों के साथ ऐसा धोखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तैयार हो जाएगा इस पेपर को पूरा क्रैक करने के लिए जो भी स्टूडेंट नया है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर पटवार के एग्जाम को क्रैक करने वाला है दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार है ना। टोटल यहाँ पर देखिएगा जो है जैसा पेपर आपको देखने का मिलेगा आपकी एग्जाम में वही पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पर टाइमिंग रहेगा 3 घंटे का टाइम रहेगा दोस्तों यहाँ पर, और जो अंक होंगे आपके यानी कि 150 प्रश्न होंगे और यहाँ पर 300 अंक लाने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपकी तैयारी है दोस्तों यहाँ पर 300 अंकों का ये आपका प्रश्न पत्र होगा दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार हो जाएगा इस प्रश्न पत्र को पूरा क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। इस पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान एग्जाम 2021 कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ली जाएगी दोस्तों यहाँ पर, जिसका सबसे पहले भाग ए हम हल करने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपसे राजस्थान जीके पूछेगा, फिर 38 क्वेश्चन नेशनल जीके करंट अफेयर और साइंस पूछेगा, फिर कंप्यूटर के आपको 15 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 45 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के पूछेगा, हिंदी के 11 क्वेश्चन और इंग्लिश के 11 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र कहां लगाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, खोदरीबा, खेतड़ी, अंजनी या फिर रघुनाथपुर। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापित कला का स्वर्ण युग कहलाता है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा राणा रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा लाखा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा जाता है मेवाड़ के इतिहास में। एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताइएगा। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने कहा था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? बताइएगा। झालावाड़, तारागढ़, जोधपुर या फिर सांचौर। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सत्यपुर है वो सांचौर का प्राचीन नाम है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसने करौली राज्य सेवा संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है राम प्रसाद यादव, विजय सिंह पटेक या फिर मुंशी त्रिलोक चंद माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कौन सा चित्रकार भैंसों के चितरे के रूप में विख्यात है? ऑप्शन आपके सामने है, चित्रकला से संबंधित आपका क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, तो बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानंद चोयल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में या फिर उदयपुर में। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राजसमंद में है हल्दी घाटी का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 8वें नंबर का क्वेश्चन है, आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं? बताइएगा। नागर शैली, गुजरात शैली, कछवा शैली या फिर हिंदू मुस्लिम शैली। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम शैली में ये जो मंदिर है, सॉरी ये जो महल है, यानी कि आमेर के जितने भी महल बने हुए हैं वो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम शैली का सामंजस्य देखने को मिलता है उन
महलों में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन 9वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मानसून हवाओं के प्रत्यावर्ती का समय होता है, कौन सा महीना होता है बताइएगा? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर का जो समय होता है वो प्रत्यावर्ती मानसून का जो समय रहता है, यानी कि मानसून इस समय वापस लौटकर चले जाते हैं दोस्तों यहां पर। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। जो भी स्टूडेंट 10 तक पहुंचा है, यानी कि यहां तक पहुंचा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। यहां पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, देखिएगा दोस्तों यहां पर सभी अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहां पर जिन्होंने नहीं कर रखा है, अब तक यहां पर 8 से 10,000 प्रश्न आपके पटवार में आने वाले हैं दोस्तों यहां पर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों। यहां पर जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार लाइक कर लो और शेयर कर दो दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी पटवार की एग्जाम देना चाहता है या फिर जिसकी एग्जाम है दोस्तों यहां पर, वो जरूर बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर, यानी कि 25 अक्टूबर तक दोस्तों। यहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बगड़ी आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है बताइएगा? ये राजस्थानी आभूषण है बंगड़ी, तो बताइएगा कहां पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथों में या फिर सिर पर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हाथों में पहना जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोने का होता है दोस्तों, यहां पर एक पतली चूड़ीनुमा होती है जिसको बगड़ी के नाम से जाना जाता है यहां पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में लहरिया और बोमचा प्रसिद्ध है, बताइएगा कहां के प्रसिद्ध है ये? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सभी, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, जयपुर के प्रसिद्ध है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा है बताएगा? तो यहां पर आपका बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर किसान आंदोलन जो कि सुअर विरोधी समस्याओं के द्वारा उत्पन्न हुआ आंदोलन है दोस्तों। यहां पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप देखना चाहते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर जितने भी पेपर डले हुए हैं, 50 पेपर डले हुए हैं, लगभग 50 एग्जामों के दोस्तों पर, अगर आपने वो याद कर लिए कैसी भी करके दोस्तों पर, तो 100% आपको पटवार एग्जाम पेपर में यानी कि सिलेक्शन बगैर कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों पर। आपका सिलेक्शन उन्हीं प्रश्न पत्रों पर पूरा डिपेंड है दोस्तों पर, क्योंकि अधिकतर जो बोर्ड होता है वो जितनी भी उन्होंने एग्जाम लिया है उनसे ही आपके प्रश्न बनाकर डालता है दोस्तों। यहां पर ध्यान रख लेना, तो उनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर जाके डाउनलोड कर लो या फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर उन प्रश्नों को इस तरह से आप अटेंड कर लो दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर के रहने वाले थे। अब ये कौन है? बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है दोस्तों पर, बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजय स्तंभ कितनी मंजिला इमारत है बताइएगा? 11, 9, 13 या फिर 10? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये 9 मंजिलों का बना हुआ है दोस्तों। यहां पर विजय स्तंभ यानी कि कहां है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक पुस्तक आपसे पूछी जाएगी, देखिएगा एक दिवस आपसे पूछा जाएगा, बेली कृष्ण रुक्मणी की रे के लेखक कौन है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज राठौर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जो दिवस आपको याद करने हैं उन पेपरों से आपको निकालना है महत्वपूर्ण दिवस, और महत्वपूर्ण कौन सा दिवस होगा? देखिएगा आपकी जो एग्जाम है यानी कि 23 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को आपकी एग्जाम होने वाली है। देखिएगा जितने भी 20 से लेके और यहां पर 30 तारीख को यानी कि जितने भी दिनों में जितने भी दिवस है दोस्तों पर, वो आपको याद रखने हैं पूरी तरह से,
क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं डेटों में से यानी कि दिवस पूछेगा आपसे। एक याद कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर अक्टूबर महीने के आपको याद कर लेना है दिवस, और एक अगस्त के याद कर लेना है, एक दिसंबर के याद कर लेना है। इन तीनों चारों महीना के पूछता है दोस्तों यहाँ पर 100%। मैंने रिट वालों को बताया था कि इनमें से आएगा, तो 100% वो यहाँ पर दिवस पूछा गया था 25 यानी कि जनवरी का पूछा गया था, और आपकी एग्जाम रिट वाली जो एग्जाम थी वो 26 तारीख को थी दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से प्रश्न को वहीं से पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, आप दिमाग लगाओ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17वें नंबर का है। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था, बताएगा। ऑप्शन है मान सिंह, राय सिंह, या फिर सुरजनहड़ा, या फिर उदय सिंह। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राय सिंह को ये दुर्ग दे दिया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर लाल काली मिट्टी, या फिर काप मिट्टी। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काप मिट्टी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19वें नंबर का है। निम्न में से लूनी नदी का पानी कहां से खारा हो जाता है, तो यहां पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालोतरा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान से कहां से है, पौंग बांध से, हुसैनी वाला से, हरिके बैराज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिका बैराज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बैराज से। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्था कौन सी है, बताएगा। रिको, काजरी, या फिर आरएफसी, या फिर राजसिको। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि काजरी संस्था स्थापित है दोस्तों यहां पर इस कार्य के लिए। अगला देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है, बताइएगा किसके लिए सबसे अधिक महत्व है, ऑप्शन बताइएगा करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, डी ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी को बताना होगा वीडियो के अंत में कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, बैराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएगा। अलवर, उदयपुर, जोधपुर, या फिर जयपुर। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में है बैराट सभ्यता, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 24वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पुरातत्व कालीबंगा के खोज करता है, कौन है बताएगा, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातः काल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है, कौन सा दुर्ग है बताएगा। तो यहां पर सभी जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहां पर है, जैसलमेर में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जिण माता किस राजवंश की कुल देवी है, बताएगा। परमार वंश, चौहान वंश, सिसोदिया वंश की, या फिर कछवाहा वंश की। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिण माता है वो चौहान वंशों की यानी कि कुल देवी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था, बताएगा। ऑप्शन है फत्ता जी, हड़बू जी, या फिर बिग्गा जी, या फिर पाबू जी। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिग्गा जी हो जाएगा, सी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भरता है, बताइएगा कौन सा मेला भरता है इस समय। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला भरता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है, ब्राह्मणों का, राजपूतों का, जैनियों का, या फिर भीलों का।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इन्होंने महत्वपूर्ण दुर्गों का निर्माण करवाया था, मंदिरों का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजपूत, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के राजपूत, मारवाड़ के राजपूत, कछवा वंश के राजपूत दोस्तों यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा था राजस्थान की साहित्य कला एवं संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में लालनाथ जी संबंधित है, बताइएगा बिश्नोई से, किसी से नहीं, या फिर जसनाथ जी संप्रदाय से, या फिर निम्बार्क संप्रदाय से। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जसनाथ संप्रदाय से है। अब देखिएगा आपने जो भाग यहां पर कंप्लीट किया है, यहां पर यानी कि भाग ए आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहां पर, जिसमें 30 क्वेश्चन आपसे राजस्थान जी के स्पेशल आपसे पटवार में पूछे जाएंगे। अब प्लीज बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट भाग देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पटवार के इस पेपर में, तो अगला भाग आ जाएगा यानी कि भाग बे आ जाएगा। तो भाग बे को भी आप कंप्लीट करना है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, बताइएगा कोबो, ओसाका, टोक्यो या फिर हिरोशिमा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओसाका को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि सुपेरियन झील, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका की ये सबसे बड़ी झील है और ताजे पानी की झील है दोस्तों, यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है, बताइएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो 4 लाख, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा, सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहां पर, बताएगा उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, या ए और बे दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसको दोनों जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, कहीं पर भी आप जनहित याचिका लगा सकते हैं दोस्तों, यहां पर ये आपका अधिकार है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा रिट की जो याचिका है वो अभी राजस्थान हाईकोर्ट में लग रही है, अगर यहां से कोई यहां पर लड़कों को कोई लाभ नहीं मिलता है तो लड़के उस जो अभ्यर्थी है, जो यहां पर पीड़ित अभ्यर्थी है दोस्तों, यहां पर पीड़ित पक्ष है, वो अपनी आवाज सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जा सकता है दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार में तांबा का अग्रणीय उत्पादक है, बताना होगा कौन से देश में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन होता है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिल्ली हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यभार कौन संभालता है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपसभापति संभालता है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा विधानसभा की सदस्यताओं के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम होना चाहिए, बताइएगा 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विधायक का जो चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना अति आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्य की विधानसभा का हो दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना। अगला देखिए यहां पर, विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाला प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है, बताएगा। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर ब्राजील, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर चीन हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, बताएगा कौन सी नदी है। तो यहां सभी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महानदी हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा वेदों की संख्या है, बताएगा 3, 4, 5 या फिर 2। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था,
मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर सेदब काल में? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की देन है ये मंदिरों का निर्माण। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? लंदन, शिकागो, बर्लिन या फिर पेरिस? तो यहाँ पर जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है, वो शिकागो में हुआ था। आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1893 में हुआ था। मिजोरम राज्य की राजधानी है कौन सी है बताएगा? अगरतला, आइजोल या फिर कोहिमा या फिर इम्फाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइजोल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहां से हल के जोते हुए आकार के प्रमाण मिलते हैं बताएगा? रोपड़, कालीबंगा, लोथल या फिर बनावली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं ये हल्के अवशेष। दोस्तों यहाँ पर जोते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? यहां पर एक कंफ्यूज आपको यहां पर हो सकता है। देखिएगा, एक तो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो तो देते हैं राज्यपाल को, और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिएगा, यहाँ पर 17वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे बताएगा? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर सेकंड हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अंग्रेजों ने इसको रंगून भेज दिया था दोस्तों, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है बताएगा? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर सोडियम धातु का संग्रहण किसमें किया जाना चाहिए? ये साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर बताएगा मिट्टी के तेल में, जल में, अल्कोहल में या फिर HCl में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको जो सोडियम की धातु होती है उसको, यानी कि एक धातु है सोडियम, ध्यान रख लेना, इसको हम मिट्टी के तेल में रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तभी जाकर ये सुरक्षित रह पाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सोडियम में देखिएगा, अगर पानी की थोड़ी सी बूंद अगर गिर जाए तो उसमें आग लग सकती है दोस्तों, यहाँ पर इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनबी, महमूद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। इसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, 712 में किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति की, पशुपति की या फिर देवी माता की या फिर त्रैमूर्ति की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य क्या था बताएगा? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अर्थव्यवस्था को दूर करना, या फिर बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, या फिर बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, बंगाल को स्वतंत्र कराने के लिए वहां के जो क्रांतिकारी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो उसके आवाज थी वो बुलंद कर रहे थे। अंग्रेजों को यहाँ पर ये बहुत अधिक परेशानी हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया था, इस चीज को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन करना उचित समझा ब्रिटेन सरकार ने दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23वें नंबर का क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था बताएगा? तो यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 326 ईसा पूर्व में किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप कंफ्यूज रहते, एक तो है ईसवी और एक है ईसा पूर्व, तो ध्यान रखना ईसा पूर्व है वो पहले की बात है, ईसवी है जो अब की बात है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, धातुओं का राजा क्या है बताएगा? किसको कहा जाता है धातुओं का राजा? चांदी, सोना, लोहा या फिर पीतल? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है बताएगा? कौन सी गैस है?
तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, या फिर ऑक्सीजन द्वारा, या फिर नाभिकीय विघटन द्वारा, या फिर आयन द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से होते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान पाया था, बताएगा 40वां, 25वां, या फिर 48वां, या फिर 28वां। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48वां स्थान प्राप्त किया था भारत ने। अगला देखिएगा किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है बताएगा, फॉरगेट में पूछा है, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 डिग्री फॉरगेट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु से हल्की गैस है, बताना होगा कौन सी है, ऑक्सीजन, एमोनिया, क्लोरीन, या फिर प्रोपेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमोनिया हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, दिल्ली, भोपाल, देहरादून, या फिर लखनऊ। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बताएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, सी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। अगला देखिएगा, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, लोहा, कॉपर, सस्ता, या फिर पारा। तो यहां पर देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगर कॉपर के स्थान पर चांदी होता तो वो भी यहां पर राइट होता दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, बताएगा रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, या फिर बेंजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लवण जल है वो यहाँ पर यानी कि विद्युत का चालक होता है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिकाओं के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्जिकाए, या फिर केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 34वें नंबर का क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, चंद्रमा, समुद्र, सूर्य, या फिर हवा। तो यहां पर कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, साइंस का क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त होती है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर राजस्थान की पहली महिला स्पोर्ट एकेडमी खोलने की शुरुआत किस शहर में की है, बताएगा जयपुर, जोधपुर, कोटा, या फिर झालावाड़। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर में, ए ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने घर घर औषधि योजना शुरू की है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है, बताएगा। और इसमें जो लागत लगी हुई है वो 100 करोड़ रुपए की मदद से ये स्टेडियम बनाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा, राजस्थान में, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 38वें नंबर का क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था, अमेरिका, चीन, जापान, या फिर भारत। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका का पहला स्थान था, ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ओलंपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन 100% याद कर लेना दोस्तों, यहां पर पूछेगा। अगले देखिएगा भाग से आपके सामने आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर अब भाग से में 15 क्वेश्चन जो कि स्पेशल कंप्यूटर से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो इनको भी आप क्रैक कर लीजिएगा पूरी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज मेरे को बता दीजिएगा कॉमेंट में कि भाग ए और भाग बे कौन कौन अभ्यर्थियों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, यहाँ पर एक बार लाइक करके बताओ दोस्तों यहाँ पर, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है। मेरे साथ साथ
चल रहा है, कदमों से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपकी मंजिल 100% मिलने वाली है, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में से आप मुड़कर वापस चले जाओ दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। क्या पता आपके एक कदम के आगे आपकी मंजिल इंतजार कर रही है दोस्तों। यहाँ पर तो तैयार हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट करने के लिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक सांस ले लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। ओहो, ये और कुछ, एक मिनट। यस, अब हम तैयार हो चुके हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है बताइएगा? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या फिर स्टोरेज से? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्टोरेज, आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेमोरी कंप्यूटर की याददाश्त होती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है जो कि वर्तमान स्थिति में चल रहा है दोस्तों यहां पर आधुनिक विश्व में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्य कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए या फिर प्रारंभिक में सरल भाषा को सिखाने के लिए? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, मेघा या फिर साइबर? तो यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को या फिर सेलुलर को, फोन को या फिर इंटरनेट को? तो यहां पर देखिएगा कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछली बार पूछा है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट को कहा जाता है। यानी कि सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले आप टाइप करते हैं www. और जो भी वेबसाइट है उसका उपयोग जरूर करते होंगे। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, IBM का पूर्ण नाम क्या है बताइएगा? IBM का पूर्ण नाम? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर बताइएगा। तो यहां पर आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कंप्रेस्ड डिस्क, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था, तो वो बताइएगा किस संस्था ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CDEC, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, एप्पल क्या है? एक फल है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क है, या फिर कंप्यूटर भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर एप्पल। अगला देखिएगा यहां पर, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, कितने अंकों से बना हुआ होता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 द्विधारीय अंकों से मिलकर बनता है। कितना? 1 बाइट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए नेक्स्ट है, आरनेट क्या है बताइएगा? आरनेट क्या है? तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक कंप्यूटर नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है बताइएगा? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन या फिर ट्रैक वॉल?
तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ट्रैकपॉल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है बताएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणना एवं तर्क पर हो जाएगा, सी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस सीरीज में जो आपने टोटल प्रश्न किए हैं यहाँ पर देखिएगा 30 क्वेश्चन स्पेशल राजस्थान जी के, 38 क्वेश्चन इंडियन जी के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस की है, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि स्पेशल कंप्यूटर से संबंधित। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देखिएगा 45 क्वेश्चन आपसे मैथ और रीजनिंग के पूछे जाएगा, और 21 क्वेश्चन आपसे हिंदी और इंग्लिश के पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने इस टेस्ट पेपर में यानी कि जो 45 और 21 है, यानी कि मैथ और रीजनिंग और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के भाग इसमें सम्मिलित नहीं किए हैं दोस्तों। यहाँ पर केवल मैंने ये जो 3 पार्ट है ये सम्मिलित किया है दोस्तों। यहाँ पर अब प्लीज ये बताइएगा, क्योंकि ये पार्टों में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आपको पूरा 3 घंटे का टाइम देना पड़ता दोस्तों। यहाँ पर अगर ये भी मैं इसमें लेकर आता दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये टाइम आपको जितना हो सके वो रीजनिंग और मैथ का अभ्यास करना होगा दोस्तों। यहाँ पर तब जाके वो सब्जेक्ट आपकी क्लियर होगी दोस्तों। यहाँ पर मुझे भी रुकना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर जब आप अगर मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों, यहाँ पर तो 100% एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट तो चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 2 मिनट 1.5 मिनट तो आपको चाहिए, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इस वजह से मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं ला पा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। तो ये पेपर आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और अगला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अच्छा धांसू, जिसमें इंग्लिश के भी प्रश्न होने वाले हैं और हिंदी के भी प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि किस अभ्यर्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों। यहाँ पर माइनस मार्किंग है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना राजस्थान पटवार में। और एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर रोज क्लास होती है दोस्तों यहाँ पर आपकी पटवार से संबंधित दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।